एज अ पाकिस्तानी नेशनल आपका कोई भी बैकग्राउंड है, आप गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास से हो, तो आने वाली इन्फ्लेशन में, महंगाई में हर बंदा ही पिसने वाला है। और मैं 8 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिससे आपको ये पता चलेगा कि आने वाले वक्त में कितनी ज़्यादा महंगाई होने वाली है। आप ये बात करते हैं कि हमेशा इस तरह की न्यूज़ से या इस तरह की बातों से बंदा डिमोटिवेट होता है, बट कबूतर की तरह आँखें बंद नहीं की जा सकती। इनको देखते हुए हमें फ्यूचर की प्लानिंग भी करना होती है। तो अगर मैं पहला पॉइंट आपके साथ शेयर करूं तो जनरल सेल्स टैक्स का है कि पाकिस्तान में रहते हुए चाहे आप माचिस की डिब्बी खरीदें, पेन खरीदें, कोई भी प्रोडक्ट खरीदें, तो आपको हुकूमत को 17% जनरल सेल्स टैक्स देना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट का प्लान बन रहा है कि भी 17 से लेके अभी उसको हम 18% तक के लेके आएंगे। जब 18% ये जनरल सेल्स टैक्स हो जाएगा तो आप चाहे गरीब हैं, अमीर हैं, मिडिल क्लास हैं, तो हर तबका इससे मुतासर होगा, बल्कि मिडिल क्लास और गरीब तबका इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होगा और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बेसिक नेसेसिटीज़ में जो दूसरा पॉइंट है वो है जी पेट्रोलियम की प्राइसेस को लेके। देखें, बाज़ारों में दालें आती हैं, सब्जियां आती हैं, एक शहर से दूसरे शहर में सीमेंट आता है, मटेरियल आता है फॉर कंस्ट्रक्शन, किसी भी काम के लिए। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है तो चीज़ों की जो कीमत है वो भी बढ़ जाती है, और उसका बर्डन कहाँ पे, किस पे शिफ्ट होता है? मुझ पे, आप पे। तो उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। पेट्रोलियम की प्राइसेस में 30 रुपये पर लीटर क्या प्लान बन रहा है कि इसमें लेवी या टैक्स लगाया जाए, कि एक्चुअल उसकी प्राइस तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, इसके अलावा 30 रुपये टैक्स भी उसमें ऐड किया जाए, जिससे काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी। तीसरा पॉइंट है जी इलेक्ट्रिसिटी को लेके। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी हर घर की ज़रूरत है, हर कंपनी की ज़रूरत है। अगर वो कोई भी काम कर रही है तो हमने ये देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस को लेके कितनी ज़्यादा टेक्सटाइल्स हैं, जो कपड़ा धागा बनाने वाली कंपनीज हैं, मिलें हैं, वो बंद हुई हैं। तो अभी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में जैसे इंक्रीज़ होता है तो ओवरऑल महंगाई बढ़ जाती है, राइट? क्योंकि पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी आपस में लिंक है, क्योंकि डीजल से, पेट्रोल से हम बिजली बना रहे हैं, हमारे पास दूसरे ज़राए नहीं हैं। अगर हम बिजली की प्राइसेस में देखें तो गवर्नमेंट का प्लान बन रहा है कि पर यूनिट कॉस्ट में, पर यूनिट प्राइस में हम 12.5% का इंक्रीज़ लेके आए, और ये इंक्रीज़ ग्रेजुअली होगा। पहले 2 रुपये हो जाएगा या 5 रुपये हो जाएगा, फिर एडिशनल करते हुए ये अगले 6-7 महीनों में 12.5 रुपये तक एक यूनिट बिजली का बढ़ जाएगा। और इससे गरीब बंदा देखें जिसके घर का बिजली का बिल 10 से 15 हज़ार आ रहा है और उसकी मंथली इनका भी 15 से 20 हज़ार है, तो वो किस तरह से सर्वाइव कर पाएगा? यहाँ पे तो हम अमीरों की ज़्यादा बात ही नहीं कर पा रहे। अगर हम गैस प्राइसेस की बात करें, हम ज़्यादातर जो गैस है वो पाकिस्तान से बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी 2 तरह की गैस है जी, एक जो घरों में लगी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, और दूसरी आप बाज़ारों से ख़रीदते हैं। अभी जो बाज़ारों से ख़रीदते हैं उसको भी गवर्नमेंट सिस्टमेटिक करने वाली है, और जो घरों में गैस लगी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसका रेट पहले था 650 रुपये पर मुकाब मीटर, इसका एक्चुअली कुछ यूनिट्स होते हैं। तो उनका प्लान बन रहा है जी इसको आप 1100 पे लेके जाएं। जब ये प्राइसेस बढ़ेंगी, चाहे कोई इंडस्ट्री है, कंपनी है, चाहे घर है, तो सारे बंदे परेशान हो जाएंगे। जब बाज़ार से भी महंगी मिलेगी, घर पे भी महंगी मिलेगी, तो महंगा परेशानी तो होनी है कि बिजली के बिल दें, गैस के बिल दें, बाहर महंगाई है, बंदा जाए तो जाए कहाँ। इसके अलावा एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है जी टैक्स के रेवेन्यू को लेके। अभी गवर्नमेंट को प्लान दिया जी IMF ने, अगर आपको कर्जा चाहिए तो आपको अपना टैक्स का रेवेन्यू बढ़ाना है, आपको पिछले साल से भी ज़्यादा टैक्स लोगों से इकट्ठा करना है ताकि आप हमारी किस्त दे सकें अगर आपको लोन हमसे चाहिए तो। 6th पॉइंट ये है कि IMF ने ये कहा है कि हम तो आपको लोन दे ही रहे हैं, बट आपके जो दोस्त ममालिक हैं, जिस तरह चाइना है, UAE है, सऊदी अरेबिया है, बाकी कंट्रीज़ हैं, तो आप इनसे भी कोशिश करें कि आपको तकरीबन 8 बिलियन तक का लोन मिल जाए ताकि आप अपने निज़ाम को चला सकें। और जो 7th पॉइंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें उन्होंने क्या कहा है कि भाई जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं 17th ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक, तो उनके नाम अगर कोई जगह है, उनके घर वालों के नाम, रिश्तेदारों के नाम है, तो आप वो पब्लिकली करें, और उसका इस तरह से मैकेनिज़्म बनाएं कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो जो कि पब्लिक के सामने उनके एसेट्स आ रहे हो कि भाई ये बंदा इतने एसेट्स रखता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा बेहतर हो सके। 8th पॉइंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि IMF ने कहा है कि देखें, आपकी इत्तेहादियों की गवर्नमेंट है, पब्लिक की आपके पास उस तरह से से नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, जितनी भी ये अभी साथ के साथ बाकी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, ये आप टेबल पे रखें, और जो तहरीक इंसाफ है उनको भी लेके आएँ और उनको एग्री करवाएं बाकायदा रिटर्न कि भाई ठीक है, हम इन पॉइंट्स पे एग्री कर रहे हैं, फिर हम आपको लोन में लेके आएंगे। और बाकायदा ये भी आप हमें प्रूफ दें
कि भाई तरीके इंसाफ को मिलाते हुए कि आने वाले वक्तों में जैसे ही हम आपको ये एड दे दें, मदद कर दें आपकी लोन की, तो 6 महीने बाद, साल बाद आप कोई अपना प्लान चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये 8 पॉइंट हैं, इनको जहन में रखते हुए चाहे इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हों, गैस की प्राइसेस हों, पेट्रोलियम में टैक्सेशन हो, इसके अलावा जनरल सेल्स टैक्स हो, टैक्सेशन की कलेक्शन हो, तो इन पॉइंट्स को देखते हुए आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त जो आ रहा है क्या वो आसान है? ऑब्वियसली चाहे कोई गरीब है, मिडिल क्लास है, अमीर है, तो वो इम्पैक्ट करेगा, नो डाउट इम्पैक्ट करेगा। देखें, इससे फ़ायदा या नुकसान किसको है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही नुकसान में जाएगी और फ़ायदा उन्हीं को होगा जिनके एसेट सारे बाहर पड़े हुए हैं, जो सारे डॉलर्स में लेके पैसे बाहर बैठे हुए हैं, उनकी तो दौलत अल्टीमेटली इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसी प्लानिंग करना होगी जो कि आपके बस में है, आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान करें ताकि आने वाला जो वक्त है वो आपका बेहतर तरीके से गुजर सके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये कंटेंट वैल्यूएबल रहा होगा। हमें फॉलो भी कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।